सीखेंगे रिसाइकलर व्यू के बारे में। तो ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे कि रिसाइकलर व्यू क्या है, रिसाइकलर व्यू का काम क्या होता है, और हम जो है इसमें है वो ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो नया आया है और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहता है उस और जानना चाहता है कि रिसाइकलर व्यू किस काम में आता है, तो ये वीडियो उनके लिए होगा। सो बेसिकली रिसाइकलर व्यू जो है एक एंड्रॉयड का कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम करते हैं डेटा को लिस्ट फॉर्मेट में शो करने का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये हमारा एक मोबाइल स्क्रीन है, इसमें हमें डेटा शो बहुत सारा डेटा शो करना है। यू कैन से कि हमें बल्क में डेटा शो करना है, और तो हम एक एक करके नहीं कर सकते उसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उस लिस्ट में डेटा शो करने के लिए हमें रिसाइकलर व्यू का यूज़ में लेते हैं। तो रिसाइकलर व्यू जो है हमें क्या कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम जो है डेटा को जो है अलग अलग फॉर्मेट्स में शो कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे सिंपल वर्टिकल फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं जिसे हम लीनियर लेआउट कहते हैं। और इसके अलावा हमें रिसाइकलर व्यू जो है एक और फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जो कि है ग्रिड लेआउट। तो हम जो डेटा अगर हम शो करना चाहते हैं कि ग्रिड में हमें शो करना है, तो डेटा क्या होगा, ग्रिड में भी हम शो कर सकते हैं। हमें जो है रिसाइकलर भी एक लेआउट मैनेजर सेट करने के लिए एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है, तो जिसमें कि हम सेट कर सकते हैं कि हमें जो है लीनियर टाइप का फॉर्मेट चाहिए या फिर ग्रिड टाइप का फॉर्मेट चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं। और तो इसके अलावा हम जो है अब स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रिसाइकलर भी हम जो है एंड्रॉयड पे कैसे काम कर सकते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस प्रोसेस में क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है फॉलो करेंगे। उनकी मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम जो है एंड्रॉयड में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जो कि मैंने पहले से प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइकलर व्यू प्रैक्टिस, और इसमें हम जाएंगे। जैसा कि हमारा सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ सब, ताकि आपके लिए जानना इजी रहे कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं व्यू बाइंडिंग इनेबल करूँगा। व्यू बाइंडिंग बेसिकली क्या करेगा कि मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जैसे कि ये जो व्यू है, ये मेरी XML फाइल है, इसका मुझे एक जो है हेल्पर क्लास बना के दे देगा जिसे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ मेन एक्टिविटी में, यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए इस व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ग्राडल स्क्रिप्ट जो ब्लॉक है उसे ओपन करके और module.app में हमें जाना है। उसके बाद में हमें इस एंड्रॉयड वाले ब्लॉक के अंदर जाना है, और इस ब्लॉक के अंदर हमें टाइप करना है बिल्ड फीचर, बिकॉज ये एंड्रॉयड का एक बिल्ड फीचर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। व्यू बाइंडिंग और डेटा बाइंडिंग दो चीज़ें आती हैं एंड्रॉयड में। तो व्यू बाइंडिंग सिर्फ इतना करता है कि हमारा ये जो XML फाइल का व्यू है उसके लिए हमारे पास में एक हेल्पर क्लास बना देगा, और डेटा बाइंडिंग अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। और इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पर इमेज लोड करवानी है। पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि हम कैसा फॉर्मेट जो आइटम का व्यू रहेगा वो हम कैसा बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक पहले दिखा देता हूँ कि रिसाइकलर में जो लिस्ट आएगी उसमें जो आइटम्स रहेंगे उनका व्यू कैसा रहेगा। तो बेसिकली एक कार्ड रहेगा और उसके अंदर एक इमेज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, मूवी का टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सा हमारा कुछ व्यू रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले मुझे एक टूल चाहिए, एक लाइब्रेरी में लोड करूँगा जो कि इमेज को लोड करेगा, जो कि ग्लाइड लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी आता है। तो वो जो लाइब्रेरी है वो इमेज को लोड करने के काम में आता है। सबसे पहले हम जो है उस लाइब्रेरी को लोड करेंगे। तो बेसिकली एंड्रॉयड मेरे पास एक साइट है माविन रिपोजिटरीज करके, तो आप उस साइट पे जाइए। माविन रिपोजिटरी जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास में सबसे पहले ये लिंक आ जाएगा। ये बेसिकली ये वेबसाइट जो है हमें क्या करता है, ऑलमोस्ट हर एक जो हमारे लाइब्रेरीज जिन चीज़ जो कि लाइब्रेरीज हमें चाहिए होती हैं, ऑलमोस्ट जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, उन सारी लाइब्रेरीज़ का एक स्टोर आप बोल सकते हो इसको। मैं बेसिकली जो भी लाइब्रेरीज़ मुझे अपडेटेड चाहिए होती है मैं यहीं से इंपोर्ट करता हूँ।
अब मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ग्रेडल जो लाइब्रेरी है वो चाहिए इमेज लोड के लिए। सो मैं यहाँ, सॉरी नॉट ग्रेडल, ग्लाइड, ग्लाइड जो लाइब्रेरी है वो मुझे जो है चाहिए अभी, तो मैं ग्लाइड लोड करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे दो ग्लाइड के दो लाइब्रेरीज होती हैं डिप, तो मैं उनको ओपन करूँगा। एक तो ग्लाइड आ गया और दूसरा आता है ग्लाइड एनोटेशन, ये भी ग्लाइड के साथ में काम करता है। यहाँ पे ये देखिए अभी ये जो वर्जन है ये अभी रनिंग, मतलब अभी टेस्टिंग के अंदर चल रहा है, तो मतलब इसमें अपन जो है इसका यूज़ नहीं कर सकते या इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं अभी के फ़िलहाल के लिए ये जो लास्ट वर्जन है 4.16 ये यूज़ करूँगा। तो हमारे पास में यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन होगा और इसके बाद में हमें जाना है ग्राडल में। अब जैसे कि हम यहाँ पे जो है अपना फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जो जैसे कि अभी अपन जो है कोटलिन यूज़ कर रहे हैं, कोटलिन ग्राडल जो है हमारा वो कोटलिन का है। तो मैं यहाँ से सिर्फ इसी लाइन को उठाऊँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा और देन मुझे सेकंड जो लाइब्रेरी चाहिए वो है अनोटेशन वाला। तो यहाँ पर भी ये देखो ये सेम वर्जन है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा फिर से। और यहाँ पे जाके मैं इसे जो है पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे जब एक वार्निंग देगा तो इसको बिकॉज़ क्योंकि अभी जो है ग्राडल का जो है काम करने का तरीका जो है चेंज हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास में टॉम फाइल आती है, उसमें हमारी जो लाइब्रेरीज़ के जो वर्जन्स हैं और जो डिक्लेरेशन है वो हमारी टॉम फाइल में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ग्लाइड जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, ठीक है, उसका जो वर्जन है 4.16.0 वो सेम है एनोटेशन और इसका दोनों का, तो वो यहाँ पे आके हमारा वर्जन के अंदर आ जाएगा। और लाइब्रेरीज़ के अंदर हमारा जो है ग्लाइड वाला, ये जो हमने ग्लाइड की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करी है वो आ जाएगा और ये अनोटेशन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे जो है सिंक कर देंगे जिससे हमारा व्यू बाइंडिंग और ग्लाइड वाला जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो जाएगा, जिससे हम ग्लाइड और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है सेकंड जो हमारा पार्ट आता है वो आता है कि हमें जो हमने जो यहाँ पे जो व्यू बनाया है उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे एंड्रॉयड, जाएंगे लेआउट, क्लिक न्यू डिज़ाइन लेआउट में जाएंगे और फिर उसके बाद में डिज़ाइन लेआउट, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कार्ड व्यू में, बिकॉज़ मुझे जो है इसका सिर्फ और सिर्फ जो आइटम है मेरा यहाँ का सिर्फ वो बनाना है कार्ड, तो मुझे सिर्फ इसी की नीड होगी। तो यहाँ पे मेरा कार्ड व्यू आ जाएगा। तो सेकंड इसका फॉर्मेट सही कर देता हूँ, इसमें आ जाएगा वेब कंटेंट और बैकग्राउंड में दे देता हूँ वाइट और इसका कार्ड कॉर्नर रेडियस आ जाएगा, मैं इसको दे दूँगा 8 और मार्जिन मैं इसका टॉप से दे दूँगा 5, मार्जिन बॉटम से दे दूँगा 5, मार्जिन स्टार्ट से दे दूँगा 20, मार्जिन एंड से दे दूँगा 20, ठीक है। नाउ मैं इसमें जो है, ठीक है, एलिवेशन दे दूँगा 5 dp। एलिवेशन बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा शेडो रहेगा, जो हमें कार्ड व्यू के अंदर जो एक शेडो में चाहता हूँ कि मेरे कार्ड के सराउंडिंग में जो है शेडो दिखे, तो मैं इसके लिए एलिवेशन यूज़ करूँगा। एलिवेशन बेसिकली आप किसी भी व्यू या फिर लेआउट में यूज़ कर सकते हो, जिससे वो क्या करता है बेसिकली, ये HTML CSS वगैरह में इसे Z इंडेक्स बोला जाता है। तो हम अब आगे का पार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगा लीनियर लेआउट, जिससे कि एक वर्टिकल फॉर्मेट में मैं जो है जो तीनों मेरे आइटम जो व्यू है उनको शो कर सकूं। तो यहाँ पर मैं सेट करूँगा ओरिएंटेशन वर्टिकल एंड सबसे पहले सो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैडिंग दे दूँगा
जो कि क्योंकि मेरे को एक इनर पैडिंग चाहिए हल्का सा, तो यहाँ पे पैडिंग में दे दूँगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। सी यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है, इतना जो खाली पार्ट है इसे हम पैडिंग बोलेंगे, तो ये मैं पैडिंग सेट कर रहा हूँ यहाँ पे इसका, यहाँ पे ठीक है, ये पैडिंग आ जाएगा। देन सबसे पहले आ जाएगा हमारा इमेज व्यू, मैं इसको मैच पेरेंट करके और इसकी हाइट दे दूँगा 200 dp, ठीक है। इसको मैं आईडी पास करूँगा, आईडी इमेज व्यू, और मैं यहाँ पे कार्ड व्यू में भी एक आईडी पास कर देता हूँ, ताकि जब यूज़र क्लिक करेगा तो इस कार्ड पे क्लिक करेगा और वो ओपन कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे इमेज आ जाएगा और यहाँ पे मैं एक डेमो के लिए इमेज लगा देता हूँ। सबसे पहले मुझे इमेज इंपोर्ट करना है, सो मैं इमेज यहाँ पे जो है अपना लोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो है एक JPG अपनी फ़ाइल बना रखी है, उसको मैंने इंपोर्ट किया है। मैं इसको एक बार के लिए वेब पी में कन्वर्ट कर देता हूँ। बेसिकली एंड्रॉयड जो है वेब पी को आजकल जो है ज़्यादा सपोर्ट करता है, एडवांस है, और ये काफ़ी लाइट वेट है, कन्वर्ट कर देता है। सी यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेंगे वेब पी के अंदर, ये डिफरेंस दिखाएगा हमें कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा। बेसिकली ये साइज़ में जो है कम कर देगा, ताकि जो जब ये लोड होगा, सी यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो 1.3 MB है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये वेब पी में कन्वर्ट हो जाएगा तो 97.4 KB रहेगा, और ये ऑलमोस्ट जो है सेम पिक्सल्स में, इतना ज़्यादा मतलब ख़राब कुछ नहीं होता है इसका। तो फिनिश, ठीक है। अब मेरे को इसको रीनेम करना है, बिकॉज ये नाम जो है इसका सही नहीं आ रहा है, ठीक है। YT कवर, ओके, नाउ दैट इज़ फाइन। SRC YT कवर, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपन टेक्स्ट व्यू, वेब कंटेंट आईडी, मूवी नेम, टेक्स्ट व्यू, इसको अब हम जो है डेकोर करेंगे। टेक्स्ट साइज़ हम कर देंगे 20 SP करना है हमें, बिकॉज SP और DP में फ़र्क ये है कि DP जो है डेप्थ पिक्सल्स बेसिकली, तो वो जो है उसको फिक्स रखेगा। SP क्या करेगा कि स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप ही टेक्स्ट के साइज़ को जो है मैनेज करता जाएगा। मार्जिन टॉप से 10 dp, ओके। मैक्सिमम लाइंस मैं 1 सेट कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो भी मूवी का नाम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर ही आएगा, उससे ज़्यादा लाइंस जो है नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद में मैं सेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के लिए, एक मिनट, टेक्स्ट स्टाइल सेट कर देता हूँ, बोल्ड इसका कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को सिंपल सा चाहिए, यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 5, मैक्सिमम लाइन में कर देता हूँ 4, कि लाइक जो भी यहाँ पे जो डेटा आएगा वो जो है 4 लाइन के अंदर आएगा। पैडिंग 10 dp, ठीक है, दैट इज़ फाइन, ओके। सो हमारा ये व्यू जो है हमारा रेडी है, हमने यहाँ पे आईडीज़ सबको दे दी है इनको, ठीक है। ये हमारा व्यू अभी रेडी हो गया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल मैं जो बना रहा हूँ, बिकॉज ये रिसाइकलर व्यू का फर्स्ट वीडियो है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है स्टैटिक डेटा का यूज़ करूँगा। सो बेसिकली मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है जाऊँगा, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाऊँगा, बिकॉज मैं ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ऐप कॉन्स्टेंट जो डेटा होता है मैं उनको बेसिकली सिंगलटन रखना चाहता हूँ, कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट ऐसा कोई स्टैटिक डेटा है जिसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो बार बार में कहीं पर भी डुप्लीकेसी ना क्रिएट करे, या मेमोरी लीक्स, बिकॉज मेमोरी लीक्स जो होते हैं वो उनमें क्या होता है कि वो बार बार में हमारा इंस्टेंस बन रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या करता है, जो भी डेटा हम जो भी वेरिएबल्स या जो भी फंक्शंस वगैरह है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बनाते हैं, तो उनको वो जो है सिंगलटन प्रॉपर्टीज़ ऐसे काउंट होती है। तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स
तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी डेटा रहेगा उस वो जो है जो पूरे प्रोग्राम या पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में एक ही बार स्पेस लेगा, बार बार स्पेस नहीं लेगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट कंट्रोल रिप्लेस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक जो है पहले से एक मूवी मॉडल बना रखा है, जैसे मैंने बताया था। तो हम यहाँ पे एक मूवी मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे डेटा को होल्ड करेगा। तो हम इसके लिए डेटा क्लास का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डेटा क्लास यूज़ करेंगे, मूवी मॉडल, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, वेयर मूवी नेम स्ट्रिंग। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो डेटा है मे बी नल आ सकता है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँगा, जिससे कि क्या होगा कि अगर डेटा कभी अगर आप जो डेटा इंटरनेट से लोगे तो उसमें अगर सपोज़ कभी आपके पास में डेटा नल भी आता है तो इसे आपका ये जो ऑपरेटर है, जो क्वेश्चन मार्क जो है, जो सेव ऑपरेटर है, वो इसको हैंडल कर लेगा। तो मुझे अब एक और वेरिएबल क्रिएट करना है, क्योंकि इमेज जो है अगर आप इमेज चाहो, आपके पास में इंटरनेट से अगर इमेज का लिंक आता है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है इमेज जो है मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ मूवी का। और उसके अलावा मैं जो है वो जो स्टैटिक डेटा हमारा रहेगा, मतलब काम आपका सब कुछ इसी तरीके से होगा। बस आपका जो ये वाला डेटा रहेगा, जो लिस्ट आएगी आपकी, ये हो सकता है कि आपकी इंटरनेट से आ रही हो या आईपीआई कॉल जो आप करोगे तो उससे आपकी ये जो लिस्ट है वो आ रही हो, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब सारा काम सेम रहेगा। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको जो है एक मॉडल क्लास या डेटा क्लास बनानी पड़े। सो बेसिकली ये हमारी एक डेटा क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये जो एरर आई थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके फाइन। अब हमें जो है क्या करना है, हमारा रिसाइकलर व्यू सेट करना है हमारी मेन एक्टिविटी में। तो हम यहाँ पे आएंगे, मैं बेसिकली यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट ग्रैब कंटेंट, ठीक है, आईडी रिसाइकलर व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट लेआउट सेट किया है तो ऊपर हमारे एक जो पेरेंट है वो हमारे कॉन्स्टेंट लेआउट है, सो हमें कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। तो सबसे मैं पहले सेट कर देता हूँ टॉप टू टॉप पेरेंट ऑफ टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। सो ये क्या करेगा कि ये यहाँ ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करेगा कि ये टॉप टू टॉप ऑफ ले लेगा कि इसके जो पूरा लेआउट है इसके ये व्यू है जो है हमारा वो कहाँ पे सेट होगा। तो ये टॉप टू टॉप ऑफ इसको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सेट कर देगा। इसके अलावा इसमें और प्रॉपर्टीज़ अगर हम सेट करना चाहें तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। अब बेसिकली ये तीनों चीज़ें क्या करेगी, इसको सेंटर में ले आएगी। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया और ये टॉप हो गया। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, इसको जो है सेंटर में सेट कर देंगे। मतलब टॉप अब ये क्या हो गया, ये टॉप सेंटर में सेट हो गया, मतलब आप ये इजीली बोल सकते हैं टॉप सेंटर में सेट हो गया है, ठीक है। ये हमारा रिसाइकलर व्यू यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक अडप्टर चाहिए जिसमें कि हम हमारे ये वाला जो लेआउट है वो सेट करेंगे और डेटा को लोड करवाएंगे, ठीक है। तो हम पहले एक अडप्टर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा मूवी अडप्टर, ठीक है। ये बेसिकली रिसाइकलर व्यू का एक फ़ीचर है। रिसाइकलर व्यू के फीचर्स में से एक है जिसमें जो कि हमें लिस्ट व्यू जो आता है उसमें नहीं मिलता है। बेसिकली उसमें हमें जो है एरे अडप्टर यूज़ करना होता है। जैसे कि रिसाइकलर व्यू में मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिसाइकलर व्यू में क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है। रिसाइकलर व्यू में हमें जो है एक लेआउट क्रिएट करना पड़ता है अलग से, ठीक है, जिसमें कि हम कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं जैसे हम चाहें। उसके अलावा अडप्टर हमें जो है सेट करना पड़ता है जिससे कि हम जो है डेटा को जो है कॉन्स्टेंटली ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं
ठीक है। यू कैन से कि रिसाइकलर व्यू जो है म्यूटेबल होता है और हमें रिसाइकलर व्यू जो है अलग अलग तरीके से लेआउट सेट करने की फीचर देता है। सो यहाँ पे हम जो है इसको सेट करेंगे। सबसे पहले मैं सेट कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए वेल कंटेक्स्ट, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, वेल जो मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि मैं जो है पास करूँगा जब मैं इसको मेन एक्टिविटी में कॉल करूँगा या डिक्लेयर करूँगा। तो मुझे चाहिए मूवीज़ लिस्ट मूवी मॉडल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर को इंपोर्ट, ठीक है। अब नाउ मेरा क्या होगा, अब मुझे एक व्यू होल्डर चाहिए जो कि मेरे पूरे व्यूज़ को जो है होल्ड करता है। सो बेसिकली मुझे ये व्यू होल्डर जो है इसी अडेप्टर के अंदर बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, इसमें मूवी अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर क्रिएट क्लास। तो हमें व्यू अडेप्टर के इसी के अंदर चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अपना डेटा है उसमें मैं क्या कर दूँगा कि मेरे को चाहिए बाइंडिंग, जो अब मेरा जो अपन ने ये अपने पास में रिसाइकलेबल आइटम लेआउट बाइंडिंग, यहाँ पे ये बाइंडिंग क्लास एक जो हेल्पर हमारा जो व्यू बाइंडिंग अपन ने सेट किया था उसने क्या किया है, रिसाइकलेबल आइटम लेआउट जो है उसका एक व्यू बाइंडिंग हेल्पर क्लास अपन को दे दिया, ठीक है। तो व्यू बाइंडिंग इस तरीके से काम करता है। तो अब हमें क्या चाहिए, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, देन हम इसमें क्या करेंगे कि बाइंडिंग डॉट रूट, ये बाइंडिंग हमें मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमें जो है इसके इसमें हमें कुछ जो है जो अडेप्टर के जो इस अडेप्टर क्लास में हमें जो कुछ मेथड्स प्रोवाइड मिलता है उनको हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पे एरर पे जो एरर हमें दिख रही है उस एरर पे जाएंगे, फिर उसके बाद में एल्ट एंटर करेंगे तो हमें ये जो है पॉपअप होगा जिसमें कि हमें इम्प्लीमेंट मेंबर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें जो है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे गेट आइटम काउंट्स के अंदर मैं क्या रिटर्न करूँगा कि जो मूवीज़ की लिस्ट है उसका साइज़, या फिर अगर मूवीज़ जो लिस्ट है उसकी साइज़ जो है 0 कुछ भी नहीं उसमें नल है, तो वो क्या करेगा, अगर उसमें एक से ज़्यादा साइज़ होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मूवीज़ की साइज़ को यहाँ पे काउंट करेगा। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं रहे तो एरर ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो है एलविश ऑपरेटर जो है सेट कर दूँगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली एक नल को हैंडल करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा नीचे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइंडिंग को जो हमारा लेआउट है, जो हमारे आइटम्स हैं उनमें जो है डेटा सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट इंट वेयर बाइंडिंग का जो है एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया रिसाइकलर व्यू आइटम्स का इंस्टेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंडिंग इक्वल रिसाइकलर व्यू बाइंडिंग इनफ्लेट, ठीक है। तो ये एक इन्फ्लेटर का ही इन्फ्लेट जो मेथड है वो एक लेआउट इन्फ्लेटर का ही जो है आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट, ये पेरेंट हमें यहाँ पे व्यू ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें सेट करना पड़ेगा पेरेंट फॉल्स। आप जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप रिसाइकलर व्यू में जो है इस बाइंडिंग का यूज़ करें या इनफ्लेट का यूज़ करें, तो हमें ये प्रॉपर जो फॉर्मेट जो मैंने अभी लिखा है उसका यूज़ करें। बिकॉज अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपके जो व्यूज़ हैं वो कुछ, जैसे हमारा ये एक आइटम है, वो आइटम हमारा कुछ इस तरीके से शो हो सकता है, जैसे हमारा ये पूरा फुल स्क्रीन हमारा ये है मोबाइल का, बट आइटम्स कुछ इस तरीके से शो हो सकता है कि जैसा ये कार्ड है वो छोटा हो सकता है,
ऊपर नीचे हो सकता है, तो जो इसकी शेप होगी वो चेंज हो सकती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है थोड़ा। अगर आप ये पूरी तरीके से सेट करते हैं तो वो व्यू जो है चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे व्यू होल्डर को, ठीक है। इसमें हम पास कर देंगे बाइंडिंग, जो हमने बाइंडिंग यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइंडिंग मांगा था, तो यहाँ पे बाइंडिंग में हमने पैरामीटर को पास कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो डेटा है वो सेट करना है। तो बेसिकली मैंने स्टैटिकली जो है इमेज सेट कर रखा है, बट मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्लाइड के थ्रू हम जो है कैसे उसको सेट कर सकते हैं। ग्लाइड क्यों नहीं आ रहा? ग्लाइड डॉट विथ, इसमें पास होगा कंटेक्स्ट, ठीक है। देन आ जाएगा लोड। अब हमें क्या लोड करवाना है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ड्रॉएबल डॉट वाइटी कवर, ठीक है। अब हमें किस में जो है इसको वो कराना है, किस में लोड करवाना है, तो हमें इमेज में लोड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी जो भी इमेज हमारा आएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो भी अगर इमेज यहाँ से डायरेक्टली अगर लिस्ट में से भी अगर आपका, या फिर इंटरनेट से भी आप डाटा निकालते हैं, तो आपके पास में कोई भी यूआरएल आता है तो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए ये सेट किया है ड्रॉएबल, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइड को आप अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप काम में ले सकते हैं। जैसे कि ग्लाइड जो है इमेज डाउनलोड के लिए भी काम में आता है, और इसमें कैशे की इमेज कैशे करने की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। इस इमेज को कैशे क्लियर करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो हमें नेक्स्ट क्या सेट करना है, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट मूवी नेम टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास में जो लिस्ट आ रही है, डॉट नहीं लगाएंगे, हम यूज़ करेंगे इसका एरे कोलन का। तो मूवी नेम कंट्रोल डी, तो मूवी नेम डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा मूवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम जो है रिसाइकलर व्यू का अडप्टर का हमारा काम जो है हो चुका है, ठीक है। अब जो बेसिक एकदम रहेगा कि बहुत ही बेसिक जो डेटा आएगा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ ये जो हमारा व्यू होल्डर मिल गया, उसके बाद हम यहाँ पे जो है व्यूज़ के अंदर हमने डेटा सेट कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बहुत ही ये बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को एक्टिविटी मेन में सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी में आएंगे, जो हमारा मेन काम रहेगा रिसाइकलर व्यू को सेट करने का। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले जो है मेन एक्टिविटी, इस जो XML फाइल है उसका बाइंडिंग इंस्टेंस बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेटेंट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके सेट करना है कि बाइंडिंग इक्वल एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इनफ्लैट। अब इस जो हमारा ये इनफ्लैट है और जो हमारा अडेप्टर वाला इनफ्लैट है, उनमें बहुत ही डिफरेंट है। हमें इसमें पूरा का पूरा लेआउट इनफ्लेटर पास करना पड़ता है, बट बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमें लेआउट इनफ्लेटर पहले का इंस्टेंस हमें पहले से प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये लेआउट इंटीजर जो लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन आता है वो इंटीजर पाथ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सेट कंटेंट व्यू के अंदर हम जो है अलग अलग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू और व्यू ग्रुप आ गया और इंटीजर आ गया। तो बेसिकली अभी इंटीजर जो है सेट हो रखा था, जो लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन था। तो अभी हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट रूट सेट करेंगे, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट होगा इसका। ये हमारा रूट है, अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारा रूट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ये सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अडेप्टर सेट करना है। तो प्राइवेट लेटेंट वेयर अडेप्टर मूवी अडेप्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको जो है हमने यहाँ पे इसको मूवी अडेप्टर को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें इसे जो है इनिशियलाइज़ करना है, अडेप्टर इक्वल मूवी अडेप्टर। तो जैसा कि हमने वहाँ पे 2 आर्गुमेंट सेट किए थे, तो मैं कंटेक्स्ट में पास कर दूँगा दिस, और मूवी लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐप कॉन्स्ट के अंदर जो अपन ने लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ मूवीज़, वो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। और अब हम जो है रिसाइकलर व्यू को सेट करेंगे। तो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर सबसे पहले हम सेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कि रिसाइकलर व्यू में हम अलग अलग तरीके से लेआउट मैनेजर या व्यूज़ को अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। तो हमें मैं अभी फ़िलहाल जो है इसको सिंपल लिस्ट फॉर्मेट में चाहता हूँ। मैं इसको ऐसे ग्रिड व्यू में नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है लिस्ट व्यू में दिखे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, लीनियर लेआउट मैनेजर यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। तो तो ये क्या करेगा कि मेरा सिंपली जो डेटा है उसको लिस्ट में शो करेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अडाप्टर सेट करना है। तो रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर इक्वल अडाप्टर जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये वाला अडाप्टर जो है हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू पे सेट कर देंगे। तो हम सारी चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को जो है इनिशियलाइज़ कर दिया है अडाप्टर से, और हमने यहाँ पे लेआउट भी सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू को सेट कर दिया है, अडाप्टर हमने बना लिया है, ठीक है। प्रॉपरली ये आ गया है यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ये आ गया एक कॉन्स्ट, ठीक है। ये फाइल्स आ गई, ये आ गया सब कुछ। यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है ड्रॉएबल में, आई थिंक। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो रीफैक्टर करना पड़ेगा। तो रीफैक्टर के लिए, बिकॉज अगर रीफैक्टर बेसिकली क्या करेगा कि जहाँ पर भी इस फाइल का हमने यूज़ किया वाईटी कवर का, अगर हम इसको रीफैक्टर करके या रीफैक्टर करके रीनेम करते हैं, तो वो हर जगह उस फाइल को नाम को जो है वही सेम नाम कर देगा जो अभी हम टाइप करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं यूट्यूब कवर, ठीक है। अब ये रीफैक्टर कर देगा हर जगह। अब मैं इसको प्रोजेक्ट को एक बार क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस है। अब मैं इसको एक बार के लिए रन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है रन हो चुका है। सी ये हमारा जो है डेटा यहाँ पे आ चुका है लिस्ट फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये डेटा जो है हमारा यहाँ पे इमेज आ गया, मूवी का नाम आ गया, और ये हमारा जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, सी, ठीक है। ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है रिसाइकलर व्यू का। ये पहला पार्ट है। इसके बाद में इसके अलावा मैं रिसाइकलर व्यू के और भी पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें कि हम जो है डेटा जो है कवर करेंगे इंटरनेट के थ्रू, और APIs के थ्रू हम जो है डेटा इसमें फेच करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं ग्रिड लेआउट का तरीका आपको शो करूँगा। इसमें जो है आपको मल्टी लेआउट भी हम जो है रिसाइकलर व्यू में सेट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मल्टी लेआउट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप जो स्क्रॉलिंग आता है वो आप कैसे सेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकलर व्यू से हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इसी सीरीज़ के अंदर कवर करूँगा। बेसिकली एक प्लेलिस्ट है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जो है शेयर कर सकते हो जो भी नया आता है उसके साथ में। तो बेसिकली एक और चीज़ बाकी रह गया था, वो मैं आपको इसमें करके कर देता हूँ। तो आपको लाइक जो है कि एक बेसिक एग्जांपल हो जाएगा कि जो है काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ इस कार्ड व्यू पे, जो हमारा ये कार्ड व्यू हमने बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक सेट करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्यूज़ के ऊपर आप क्लिक कैसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आएंगे हम, इसमें जाएंगे कार्ड व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, टोस्ट कराएंगे खाली कि टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट कंटेक्स्ट पास कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जिस भी उस पर मैं क्लिक करूँ उसका मूवी का नाम मुझे शो करेगा कि इस मूवी के नाम पे आपने जो है क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो है मूवी का नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे इसको लूँगा और यहाँ पे मैं जो है क्या करूँगा, इसमें डॉट शॉर्ट, इसकी लेंथ में शॉर्ट रखूँगा कि ये कम टाइम पीरियड के लिए ही मुझे शो हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक सेट कर दिया। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे सी, अब ये बेसिकली पोजीशन बेस पे है हर एक चीज़। जो भी हमने यहाँ पे पोजीशन पास करी है उस पोजीशन को ये काउंट करता है और देन हमें जो है डेटा शो करता है, ठीक है।
So thank you for watching and take it easy.